हेलो बच्चों, चलो नेक्स्ट लेक्चर हेलो अल्केन हेलो एरिन्स। आज मैं बेटा इससे रिलेटेड हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको बताऊंगा। आईपीएससी क्लियर है? केवल इससे रिलेटेड बातें होंगी आज, मींस हेलो अल्केन हेलो एरिन्स से रिलेटेड आईपैक करेंगे हम लोग। तो एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Br। अब यहां पे देखो, द फर्स्ट रूल इज व्हाट? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, इसका अगर मैं कॉमन नेम पूछ लूं कुछ बच्चों को, यस कॉमन नेम अगर पूछूं बेटा, कॉमन नेम मैं पहले पूछ रहा हूं तो क्या होगी? देखो, इट इज अ लीनियर चेन। लीनियर चेन को किससे दिखाते हैं हम लोग? N से। देयर 1 2 3 कार्बन इज देयर। 3 कार्बन को क्या बोलते हो आप? प्रो। द वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस प्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा नेमिंग कैसे कर रहे हैं इसकी? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल क्यों हो गई? बिकॉज वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस। जब हाइड्रोजन निकालते हो आप अल्केन में से तो अल्केन क्या बनाती है? अल्काइल बनाती है। याद आ रही है मेरी बात? हाँ, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्केन बिकम्स अल्काइन। अगर ये देखना है तो एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन अल्केन डालिए तो आपको पता चल जाएगा। एन प्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज अ कॉमन नेम। अगर मैं इसकी आईपीएससी पूछूं तो देखो क्या होगी जरा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चार सेलेक्ट करनी है तो लीनियर चेन है तो सीधा सीधा दिख रहा है, दैट इज 1 2 3। अब दूसरी पार्ट आती है नंबरिंग टू द कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम को नंबरिंग देने के पहले आपको क्या सोचनी है? कार्बन एटम को नंबरिंग देने से पहले ये देखिए कि ब्रोमीन जो है दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। उस ब्रोमीन को आपको क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है, लिस्ट नंबर देनी है, बराबर। द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी गेट लिस्ट नंबर। तो नंबरिंग कहां से दे? ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड से दे, 1 2 3। क्योंकि अगर आपने यहां से दिया 1 2 3 सो दिस वन वुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे थर्ड पोजीशन पे मिल जाएगी, जबकि हमें कौन सा लेना है? छोटा नंबर। जब यहां से ले रहे हो तो क्या आई? 1 1 और 3 में स्मॉलर कौन है? दैट इज 1। तो दिस वन इज द राइट। तो अब इसकी आई पैक लिखोगे तो क्या लिखोगे? फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिली आपको? ब्रोमीन। तो आप लिखोगे बेटा 1 डैश। इन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर द INE एंड IDE आर रिप्लेस्ड बाय O। क्या बोला मैंने? INE and IDE is replaced by O। like अगर मैंने बोला फ्लोरीन, सो देखो इसके सफिक्स में INE है, सो इट बिकम्स फ्लोरू, बराबर। मैंने बोला ब्रोमीन तो आप बोलोगे ब्रोमो। आयोडीन तो आप बोलोगे आइडो। मैंने बोला साइनाइड, देखो आइड आई, साइनाइड तो आइड बिकम्स व्हाट? साइनो। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस, INE एंड ID आर रिप्लेस बाय O आईपीएससी में। क्लियर? तो देखो जरा ध्यान देंगे तो इसकी नेमिंग करनी है मुझे। 1 पे कौन है? ब्रोमीन। तो इसका नाम लिखा बेटा 1 डैश ब्रोमो। बिटवीन नंबर एंड वर्ड देयर शुड बी व्हाट? डैश, बराबर है। आपको ये डैश लगानी है बिटवीन नंबर एंड वर्ड के बीच में, ठीक है। चलो देखो, तो 1 ब्रोमो हो गई। नाउ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन का प्रीफिक्स इज प्रोप। 1 कार्बन होती है मीथ बोलते हो आप, 2 कार्बन ईथ एंड 3rd कार्बन इज प्रोप। तो आपने लिखा बेटा प्रोप। नाउ देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसकी सफिक्स होती है एन, सो इट्स 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल ले। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं। CH3 CH CH3 Cl। चलो सबसे पहले बात देखो, अगर इसकी कॉमन नेम पूछ लूं मैं आपसे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? इट्स अ आइसो ग्रुप। एट सेकंड कार्बन देयर इज अ मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे? आइसो। आइसो पहचानने आता है ना? हाँ, नहीं आती है सर तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन अल्केन मैंने जैसे बोला टाइप करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि आइसो और नियो क्या होती है, ठीक है। तो देखो आइसो, there are 3 carbon, so it's a propyl chloride। आपको डिफरेंस में समझ में आ रहा होगा, यहां भी प्रोपाइल थी बट दिस प्रोपाइल इज N एंड दिस प्रोपाइल इज आइसो। क्यों सर? क्योंकि देखो ये लीनियर चेन है बेटा एंड दिस वन इज अ ब्रांचिंग। यहां पे देखो 1 कार्बन जो है वो 3 के साथ लिंक में आ गया। अगर एक कार्बन 3 के साथ में लिंक में आएगा तो 100% है कि वो ब्रांच बनाएगा। और यहां देखो एक कार्बन 2 से ज्यादा के लिंक में नहीं है, देयर आर 1 2। समझ में आ रहा है? तो 2 से ज्यादा के लिंक में नहीं होगा तो क्या बोलोगे आप? लीनियर चेन। और 2 से ज्यादा के लिंक में आ गए तो क्या बोलोगे? जल्दी से आंसर। यस, ब्रांच बोलोगे। तो देखो अभी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3। यहां से भी आओगे 1 2 3। कहां से नंबरिंग करें? ऐसी नंबरिंग देनी है कि इसको पोजीशन क्या मिलनी चाहिए? छोटी वाली मिलनी चाहिए सर, लिस्ट वाली मिलनी चाहिए। तो सर कहीं से भी दे दो पोजीशन 1 2 3।
अब किसी बच्चे ने यहां से दी 1 2 3 तो भी वही पोजीशन आएगी। तो ऐसे केस में आप कहीं से भी पोजीशन दे दो। अब क्लोरीन को कौन सा पोजीशन मिला सेकेंड, तो आप लिखोगे 2, क्लोरीन बिकम्स क्लोरो। देखो आईपैक में आप क्लोरीन को क्या बोलोगे, क्लोरो बोलोगे। आईएनई किससे रिप्लेस हो जाएगी, ओ से। तो 2 क्लोर, नाउ 1 2 3 कार्बन, तो आपने लिखा प्रोपेन। देखो ब्रांच और लीनियर में डिफरेंस क्या हो गई, आपने ये भी प्रोपाइल ली थी, ये भी प्रोपाइल ली थी, लेकिन यहाँ पे 1 ब्रोमो हो गई और यहाँ पे देखो 2 क्लोरो हो गई। इतना पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल ले, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेंगे, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करा देंगे आपको, सारी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे दे देंगे हम। हर टाइप के आईपीएक आपको आने चाहिए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे बेटा हम, नेक्स्ट इज, अब मैं ले रहा हूं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ले रहा हूं, देखो कभी कभी आपको दे देता है सीधा नेमिंग और बोल देता है इसकी आईपैक लिखो। जैसे मैंने आपको बोला राइट द आईपैक ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो अब आपको नाम देके बोल रहा है एग्जाम में कि राइट द आईपीएससी ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम आ गई कि आइसोब्यूटाइल बनाने आनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको आइसो की मीनिंग बताई, एट सेकंड कार्बन देयर शुड बी व्हाट, 1 मिथाइल ग्रुप। तो देखो सेकंड कार्बन कहां पे आ रही है, 1 2, सेकंड कार्बन पे क्या होनी चाहिए, 1 मिथाइल ग्रुप आ गई। उसके बाद क्या लिखा है, आइसो का मीनिंग क्लियर। अब आ रहा है ब्यूट, ब्यूट मींस कितने कार्बन होने चाहिए, 4। सो 1 2 3 इज ऑलरेडी देयर। अब एक और बना दो, 4 हो गई आपकी। देखो ब्यूट मींस 4। नाउ क्लोराइड, क्लोराइड मींस क्लोरीन। अब उसके बाद देखो सारे कार्बन को आपको सेटिस्फाइड करनी है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो हाइड्रोजन का रूल आपको मालूम है, जहां कम वहां हम, H फॉर हम एंड H फॉर हाइड्रोजन। देखो यहाँ कार्बन कितनी लगेगी, 3 लग जाएगी, CH3, क्योंकि एक बॉन्ड इधर ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो कितनी होगी, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन कम है बेटा, तो इट बिकम CH एंड दैट इज CH2। समझ में आ गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसकी आईपैक लिखो। तो अब कहां से करोगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करो जल्दी से जल्दी। सर 3 दिख रही है सबको, 1 2 3। कोई बच्चा 1 2 3 गया तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपका वही है। तो देखो सेकंड कार्बन पे आपको मिली मिथाइल, फर्स्ट कार्बन पे मिली आपको क्लोरीन। अब ऐसा आ जाए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट अगर हो जाए, तो आपको देखनी है अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगी ना। क्लोरीन स्टार्ट विद अल्फाबेट C और मिथाइल किससे स्टार्ट होती है, M से। नाम में देखना अल्फाबेटिकली। कई बच्चे इसको देख लेते हैं CCO, सर दोनों सेम है ना, वो तो फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आपको क्या देखनी है, अरे क्लोरीन स्टार्ट विद अल्फाबेट C एंड मिथाइल स्टार्ट विद अल्फाबेट M। तो इसमें देखनी पहले कौन आएगी, MC में पहले कौन आएगा, C आएगा। C कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आप क्या लिखोगे, देखो इसे निकाल रहे हैं। अब देखो नाम देखो, 1 क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गई, क्लोरीन डैश, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तो आपने लिखा 2 मिथाइल। नाउ फैमिली मेंबर 1 2 3, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं सर, प्रोपेन। आया या आईपैक समझ में। थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आपकी बढ़ाएं हम, हाँ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे बेटा, सोल्यूशन भी देंगे, टेंशन ना लो। सर आप हमारी डिफिकल्टी बढ़ाने आए हो कि घटाने आए हो, बड़ा ऑब्वियस बात है, कम करने आए। तो चलो जरा ध्यान देंगे अभी। हाँ चलो, एक मैं आईपैक दे रहा हूं आपको, सॉल्व करोगे पहले, पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर मैं तो बताऊंगा यहाँ पे। अब मैं आपको दे रहा है आईपैक CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH2Cl। अब इसकी आईपैक आपको लिखनी है, चलो जल्दी से। यस सर बड़ा इजी है, सॉल्व कर जाएंगे, हम आपके बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आराम से सॉल्व कर जाएंगे। चलो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, हो गई सेलेक्ट, हो गई, यस कर लिया सभी ने। चलो अब बताएं हम 1 देखो नंबरिंग देखो ध्यान से, ये हो गई 1 2 एंड 3। यहां भी गए तो 3 होगी, नो प्रॉब्लम सर, 1 2 3, यहां भी गए तो 3 होगी, तो कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है और सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एंड बोथ आर व्हाट, सेम, बोथ आर मिथाइल, क्लियर। लेकिन अब क्लोरीन पहले आएगी कि मिथाइल, तो आपने यहां देख रखा है क्लोरीन पहले आती है, कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट। तो आपने लिखा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। नाउ एट सेकंड पोजीशन देयर इज 2 मिथाइल ग्रुप। तो दोनों को पोजीशन देनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों को पोजीशन देनी है। तो आपने लिखा 2,2, बिटवीन नंबर एंड वर्ड देयर शुड बी डैश, एंड बिटवीन नंबर एंड नंबर देयर शुड बी वर्ड कॉमा। सो 2,2 डैश, 2 बार आ गई, 2 बार को आप बोलते हो बेटा डाई। क्या बोला आपने, डाई। और ये देखो ये कौन सी सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो आपने लिखा बेटा डाई मिथाइल।
अब क्या है 1 2 3, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं सर। प्रोपेन, सो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। एकदम क्लियर? चलो रेडी? यस। तो अब एक सिंपल वाला दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करोगे सभी लोग? यस सर, बस दीजिए, अब तो समझ में आ गया है। CH3 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन। सर आ गई इसकी आंसर है, तो बड़ा सिंपल पूछ लिया आपने, कहीं से भी ले लो सर पोजीशन। 2 ब्रोमो क्या मिलेगी? प्रोपेन। इजी, लिख लिए, चले आगे। यस, थोड़ा हेलो एरिन्स की भी बातें कर ले हम लोग। यस, हेलो एरिन्स, ठीक है, आ जाओ। चलो हेलो एरिन्स देखते थोड़ा। हेलो एरिन मीन्स व्हाट? व्हेन बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हैलोजन। Benzene ring is directly attached to halogen, that is called as what? Haloarine। देखो ब्रोमीन के साथ क्या अटैच है? बेंजीन। तो बहुत ही सिंपल नाम हो गया इसका। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों ही सेम होती है, तो आप लिखोगे इसे ब्रोमो बेंजीन। कोई पूछे बेटा इसका कॉमन नेम, तो भी यही है, आईपैक नेम तो भी यही है, ठीक है, एकदम क्लियर। चले आगे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैंने यहां क्लोरीन अटैच कर दी तो क्या होगा आंसर? सर कुछ नहीं, आ गया क्लोरोबेंजीन, लिख दीजिए, बराबर। अगर आपने फ्लोरीन अटैच कर दी फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन अटैच कर दी आयोडोबेंजीन, इट्स वेरी सिंपल। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन हो गई यहां पे। चलो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पे, जरा सॉल्व करो। यस, अब आती है बात कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन तो सर बेंजीन में हमेशा 6 होगी। अब आपको नंबरिंग बेटा कि इसको इस तरह देनी है, बोथ आर सेम, बराबर, दोनों सेम है। नंबरिंग कुछ इस तरह देनी है आपको कि दोनों को लिस्ट मिले। तो जरा देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से दूं 1 2 3, ठीक है, अगर यहां से दूं तो 1 2 3 4 5 मीन्स 1 और 5 मिल रही है, लेकिन यहां से दे रहा हूं तो 1 2 3 मिल रही है। जरा इधर से भी चेक कर लो, 1 2 3 मिल रही है, बराबर। तो 1 एंड 3, बराबर, सबसे लिस्ट यही आ रहा है ना, देखो चेक कर लो सभी लोग। यस, 1 2 3 4 5 एंड 6। एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन देयर इज अ 2 ब्रोमीन, तो आपने लिखा बेटा 1,2 डैश, सर थर्ड पे आ रही है, ओके बेटा। 1 एंड 3, 1 एंड 3 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का प्रीफिक्स क्या होता है? डाई। तो आपने 2 बार आया इसलिए डाई लिखा, 3 बार आती है तो आप ट्राई लिखते हो। डाई 2 टाइम्स व्हाट? ब्रोमीन, तो आपने लिखा बेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है, आई पैक बहुत ही सिंपल है इसके, बराबर। अगर इसका कोई कॉमन नेम पूछ ले, क्या पूछ ले? कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम आप क्या लिखोगे? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अब कुछ बातें आएगी क्वेश्चन की, सर ये क्या है मेटा? तो बहुत सिंपल है, 3 पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में। एक होती है ऑर्थो, द सेकंड वन इज मेटा एंड थर्ड वन इज पैरा। द 1 2 पोजीशन इज ऑर्थो, 1 3 पोजीशन इज मेटा एंड 1 4 पोजीशन इज पैरा। समझाते हैं किसको बोलते हैं, पहले इतनी पार्ट क्लियर है सभी को? इसको मेटा मैंने क्यों बोला, तो अभी देखो आई पैक में तो आपने देख ही लिया है, मैं आपको पोजीशन पहले सिखा दूं। यहां पर इसे लिख लिया आपने, चलो इसे याद रखोगे, नहीं तो पॉज करके देख लो। अब देखो यहां पे पहले मैं ऑर्थो मेटा पैरा की मीनिंग आपको क्लियर कर दूं। देखिए जरा, ये बेंजीन रिंग है। अगर आपसे यहां पे कोई पूछ ले कि which one is ortho, which one is meta and which one is para position, so we cannot determine. Why sir? Because there is a no substituent. Substituent will decide the ortho, meta and para position. The benzene ring is without substituent and that's why we cannot determine. Clear? So अब क्या होगी, जब तक substituent नहीं आएगा ना आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। देखो मैंने अभी यहाँ पे एक substituent ले ली, ब्रोमीन। अब ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या देखनी है, ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से, दिस इज कार्बन, और इस कार्बन से अटैच होने के बाद देखना है आपको कि बगल वाली कार्बन कौन सी है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ
दिस इज व्हाट, ये कार्बन अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे पैरा। क्लियर है? और देखो ऑर्थो और पैरा के बीच वाली कार्बन को बोलते हैं बेटा मेटा पोजीशन। क्या मेरी बातें समझ में आई? जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा तब तक हम लोग सर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं अगर दूसरा स्ट्रक्चर आपको बना के कंफ्यूज करना चाहूं तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे। देखो अब मैंने बेंजीन किस तरह बना दी, हॉरिजॉन्टली बना दी, पहले क्या बनाई थी वर्टिकली। तो अभी जरा ध्यान दो, जैसे मैंने यहां पे ले लिया अभी ब्रोमीन, कहां ले लिया, यहां ले लिया ब्रोमीन। तो अब ये ब्रोमीन डिसाइड करेगा, देखो ब्रोमीन क्या डिसाइड करेगा, आप ब्रोमीन ये डिसाइड करेगा कि अब ऑर्थो पैरा मेटा कहां है। तो आप देखो ये ब्रोमीन, इसके बगल वाली कार्बन क्या होगी ऑर्थो, इस साइड भी क्या होगी ऑर्थो, बराबर। ये देखिए अपोजिट में क्या हो गई पैरा और यहां क्या हो गई मेटा। मतलब यहां पे जब सब्स्टिट्यूएंट आया तो आपके पोजीशन सारे देखो अकॉर्डिंगली क्या हो गए, चेंज हो गए सारे। समझ में आ रही बात है? यहां पे आया जब ब्रोमीन तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई। अब ऑर्थो देखो कहां मिलती है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां पहला पोजीशन लेते हो आप जहां सब्स्टिट्यूएंट हो। तो देखो ये 1 और ये सेकंड पोजीशन, इसलिए आपने लिखा था 1,2 इज ऑलवेज ऑर्थो। अब देखो ये थर्ड पोजीशन है तो 1,3 क्या हो गई मेटा, और ये देखो 1,4 क्या हो गई पैरा। अब उसे लेफ्ट से लो या राइट से लो, वही आंसर आने वाला है 1 2 1 3 1 4। अंडरस्टूड? एकदम क्लियर है, ये पोजीशन भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यस, चलो आ जाओ, आई पैक आगे करें अभी। चलो आ जाओ। देखो कहां से ले सर, कहीं से भी ले लो 135 मिलने वाली है। यहां से लो 1 2 3 4 5 135 1 2 3 4 5 135 1 2 3 4 5 135 means 1,3,5 3 times the prefix is what tri, bromine becomes bromo and this is benzene, tribromobenzene 1,3,5 tribromobenzene। क्लियर है? कुछ डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ा दूं अभी आई पैक में? यस, चलो देखते हैं। कुछ अभी मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी ऐसी लगनी चाहिए कि भाई आईपीएससी में भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको दर्द दे सकते हैं। सर हमें दर्द मत दीजिए। चलो, क्या इसकी आई पैक लिखनी है अभी आपको? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कहां कहां दिख रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? हाँ, पहले लिख देते सारे सब्सटेंस, CH3 H CH3। चलो अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कीजिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी जा रही है सर? तो देखो जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 5 सबको लॉन्गेस्ट दिखाई दी। 1 2 3 4 5, इससे लॉन्गेस्ट कोई नहीं। ओके, अब देखना है कि इस साइड से देखिए आपको 1 2 और इस साइड से देखिए 1 2, यहां पे क्या मिल रही है सेकंड पोजीशन पे? देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप अल्कीन एंड फ्रॉम दिस साइड at second position there is a substituent, so out of substituent and functional group priority किसको दोगे? functional group is a parent group, तो functional group को आपको देना है priority। समझ में आई? जब आपको दो चीज कौन कौन सी, FG means functional group as well as substituent अगर सेम पोजीशन पे मिल जाए, कौन से पोजीशन पे? सेम पोजीशन पे मिल जाए, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको प्रायोरिटी देनी है FG को। FG को मिलनी चाहिए लिस्ट नंबर। नंबरिंग कहां से करनी है? FG के साइड से करनी है। बराबर है? समझ में आ रही है मेरी बात? एकदम क्लियर। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से सर, फर्स्ट कार्बन 1, सेकंड कार्बन 2, थर्ड 3 एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ। आया नंबरिंग समझ में? एकदम क्लियर है। अब इसकी नेमिंग करनी है। देखो फोर्थ पोजीशन पे कौन मिली? ब्रोमीन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। फोर्थ पोजीशन पे कौन मिली? ब्रोमीन। तो आपने लिखा बेटा 4 ब्रोमो। हो गए? फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। 5 मींस पेंट, आपने पेंट लिख दी। उसके बाद डबल बॉन्ड आपको कहां मिल रहा है? एट सेकंड पोजीशन, तो आपने लिखा -2 -इन 4 ब्रोमो पेन 2 इन। इज इट क्लियर?
क्या समझ में आ रहा है? एकदम कोई डाउट आ रही है इसमें? एकदम क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन दे आपको इसी टाइप का कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, H3, बॉन्ड Br, बॉन्ड H, बॉन्ड CH3। चलो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यस, कहां से आएगी? तो देखो जरा 1 2 3 4। ओहो, और कोई? यहां से देखिए 1 2 3 4। अब जरा माइंड को बताइए, माइंड का यूज करके कहां से नंबरिंग करूं? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, क्योंकि दोनों साइड से सेम आ रही है। नंबरिंग कहां से जाएगी सर? यहां से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां से लोगे तो सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगी, जबकि यहां से अगर मैंने नंबरिंग की, देखो नंबरिंग बेटा यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड कहां से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 2 3 एंड 4 यहां से लेते हो तो सेकंड पे अल्कीन आती, लेकिन यहां से लिया हमने, देखो फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन मिल गई आपको। इतनी बातें समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? तो देखो जरा अभी आपको नेमिंग करनी है। यहां पे कैसे करोगे? थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो आई पैक में बी पहले आएगी या एम? तो बी पहले आएगी। तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लेनी है आपको, तो आपने लिखा 3 ब्रोमो डैश, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गई हमारी। नाउ द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट अ सेकंड पोजीशन, सो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4। कितने फैमिली मेंबर है? 4। 4 को क्या बोलते हो आप? ब्यूट डैश। एट फर्स्ट पोजीशन देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो ब्यूट 1 इन। इस तरह की आई पैक आपको एग्जाम में पूछता है, तो इस तरह की आई पैक आपके समझ में आनी चाहिए। एकदम क्लियर हुई बात है? यस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जरा सा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आई पैक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं अभी सॉल्व करने के लिए। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या आपको करोगे? राइट द आई पैक, राइट द आई पैक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं यहां पे सॉल्व करने के लिए नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। चलो इसकी आई पैक सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले माइंड बोलना चाहिए कि नियो क्या होती है। तो नियो क्या होती है बेटा? एट सेकंड पोजीशन देयर इज अ 2 मिथाइल ग्रुप। अगर सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आपको नियो बोलोगे, क्या बोलोगे? तो देखिए जरा, चलो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी आई पैक लिखेंगे। नियो मीन सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गई। एट 1 2 एट सेकंड 2 मिथाइल नियो। अगर सेकंड पे एक मिथाइल होती है तो आप बोलते हो आइजो, तो देखो ये हो गई नियो। पेंटाइल मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4, ये हो गई फिफ्थ वन। फिर ब्रोमाइड Br। नाउ जहां का वहां हम CH3 एंड देयर इज अ CH2। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट किया आपने 1। देखिए जरा कहां है लॉन्गेस्ट कार्बन, किस साइड है? सर यहां से कीजिए नंबरिंग, क्योंकि ब्रोमीन यहां पर 1 2 3। ठीक है, चलो क्या हो गया नाम? 1 ब्रोमो 2,2। देखो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3। 3 कार्बन मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में? चले आगे। यस, चलो अब देखो मैंने नेक्स्ट लिया आपके लिए विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। क्या विनाइल वर्ड याद है? अगर विनाइल वर्ड नहीं याद आ रहा हो तो फर्स्ट लेक्चर इसका बरोबर है, पार्ट 1 जो मैंने हेलो अल्केन हेलो एरीन्स की, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है। हाँ, क्लासिफिकेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड मोनोहेलोजन, डायहेलोजन, ट्राइहेलोजन, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें आप जाओगे तो आपको दिखाई देगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपने विनाइल क्लोराइड, एलाइलिक हैलाइड बरोबर ये सब पढ़ा हुआ है। तो विनाइल क्लोराइड का मीनिंग मैंने आपको क्या समझाया था? व्हेन हैलोजन अटैच टू कार्बन, the same carbon having a double bond, that is called as what? Vinyl group। जहां कम
वहां हम लगा दिया आपने। अब इसका आपको नाम लिखना है तो बहुत ही सिंपल इसका नाम लगेगा आपको, बराबर। नो नीड ऑफ अपोजिशन, क्योंकि सर यहाँ 2 ही कार्बन है। तो देखो क्लोरो, यहाँ हो गई क्लोरो, 2 कार्बन मीन्स ईथ एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इन, तो दैट इज क्लोरो इथीन। क्या हो गई? क्लोरो इथीन। आ रही है समझ में बात? एकदम क्लियर, बहुत ज्यादा सिंपल। यस, चले आगे। अब आपको मैं मिक्स क्वेश्चन देते रहूंगा। अगर मैंने आपको पूछ लिया अलाइल ब्रोमाइड, क्या पूछ ली? अलाइल ब्रोमाइड। अलाइल वर्ड याद आ रहा होगा आपको, अलाइल ब्रोमाइड। इस तरह के आईपैक आपको एग्जाम में पूछता है। अब आप सोचोगे एकदम चम्मच की तरह दे दे कि भाई ले ले भैया चमचा लेके खा ले, एकदम परोस दिए हमने, नहीं मिलेगी इस तरह की आपको। तो इसलिए हर एक चीज आपको पढ़नी है, इसलिए मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ा रखा है इसके। देखो अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल का मीनिंग मैंने क्या बताया था? ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड। विनाइल और अलाइल में ये छोटा सा डिफरेंस देखो, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच थी बेटा उसी पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाले पर डबल बॉन्ड। तो देखो इसकी भी आई पैक आपको आ जाएगी, बहुत सिंपल। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, 1 2 3। क्या हो गई? 1 2 3। कहां मिल रही है आपको? ओहो नहीं सर, थोड़ी सी गलती कर बैठे आप। कहां गलती कर रहा हूं बताइए जरा, हाँ कहां गलती हो रही है? हाँ देखिए आपका रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि इस साइड डबल बॉन्ड है, तो आपको देनी है 1 2 3। ये मिस्टेक आप बहुत बार करोगे, समझ रहे हो? ये मिस्टेक एग्जाम में बहुत ज्यादा बार होती है लोगों से। तो देखो थर्ड पे ब्रोमीन मिली तो आप बोलोगे 3 ब्रोमो। क्या हो गई है? 3 कार्बन को प्रोप बोलते हो, तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज इन प्रोपीन। सर अब आपने यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं दी डबल बॉन्ड को? नो नीड बेटा, क्योंकि इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती है। अंडरस्टूड? इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप बनाने जाओगे तो नहीं बनेगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम 3 ब्रोमो प्रोपीन। चले आगे की तरफ, एकदम क्लियर है? आ जाइए। यस, सी द नेक्स्ट वन। अच्छे से ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, पहले मैं एक डाउट लोगों की क्लियर कर दूं। बच्चे बोलते हैं सर CS3Cl, ठीक है, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक, इसकी आई पैक में अगर पूछूं तो क्लोरीन 1 कार्बन इज मीथ, सिंगल बॉन्ड क्लोरो मीथेन। ठीक है, जब मैं वहां पे एग्जांपल ले लूं CH2Cl2 तो बच्चे थोड़ी सी हैरानी में आ जाते हैं, सर अभी ये तो 2 हो गई, ये मिथाइल मिथिलीन हो जाती है। बेटा अगर ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है, तो बराबर डेरिवेटिव फॉर्म होने से कहीं आप नाम चेंज थोड़ी ना कर दोगे पेरेंट्स का, बराबर। अरे किसी पेरेंट्स के कितने भी बच्चे हो जाएं, अरे नाम तो वही रहने वाली है। समझ में आ रही बात? तो CH2Cl2 2 बार हो गई, एक ही कार्बन है तो नो नीड ऑफ अपोजिशन। आप लिखोगे डाई 2 टाइम्स। क्या लिखा आपने? डाई क्लोरो मीथेन। बातें आ रही है समझ में? अगर इसी को मैंने यहां पे कर दिया CHCl3 तो क्या हो जाएगी? सर आ गई, अब तो हम आंसर बता देंगे, बराबर है? अब तो हम आंसर बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। क्या हो गई? सर ट्राइक्लोरो लिख दीजिए, ट्राइक्लोरो मीथेन। एंड द लास्ट वन इज CCl4। यस सर, इसकी नेमिंग भी हमें आ गई, दैट इज टेट्राक्लोरो। 4 टाइम्स को क्या बोलते हो? देखो, 1 को कुछ भी नहीं, 2 को डाई, 3 को ट्राई एंड 4 को टेट्रा। इससे आपको आपकी प्रीफिक्स भी मालूम पड़ गई कि नंबर ऑफ एटम की प्रीफिक्स क्या होती है। 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम डाई, 3 टाइम्स ट्राई एंड 4 टाइम्स टेट्रा। तो इसका नाम हो गया बेटा टेट्रा क्लोरो मीथेन। एकदम क्लियर? नेक्स्ट चले आई पैक पे। यस, कुछ आपको एरिन्स के आई पैक दें, अभी आप सॉल्व करोगे। एरिन्स के आई पैक रेडी? यस, वेरी गुड। चलो, अब मैंने आपको दिया बेंजाइल क्लोराइड। क्या बेंजाइल वर्ड याद आ रहा है? नहीं याद आया तो फर्स्ट वाला आप लेक्चर देखोगे मेरा, पार्ट 1 इसका, देखिए दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बेंजाइल आपने किसको बोली थी? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो, अगर उसी पे बेंजीन रिंग हो तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइल, बराबर। तो बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन आई पैक पूछू तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, पोजीशन भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर हमें। यस, एट फर्स्ट पोजीशन देयर इज फिनाइल एंड
क्लोरीन, दोनों एक ही पोजीशन पे है। अरे सर कार्बन ही एक ही है, पोजीशन क्या दें, ठीक है। तो क्लोरीन स्टार्ट विद सी एंड फिनाइल पी। बेंजीन से, बेंजीन का दूसरा नाम होता है बेटा फीन, बेंजीन का दूसरा नाम फीन होता है। अगर फीन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो इट बिकम्स फिनाइल। तो क्लोरो एंड फिनाइल, तो आप सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, क्लोरो का। तो ये लिखा बेटा आपने क्लोरो एंड दैट इज फिनाइल। एक कार्बन को क्या बोलते हो, मीथ, तो ये आपने लिखा क्लोरोफिनाइल मीथेन। अंडरस्टूड, क्लोरोफिनाइल मीथेन। एकदम क्लियर है। चले आगे। और एक एग्जांपल है इसका, यस चलो। अब कहां करें नंबरिंग, बहुत सिंपल है सर, क्लोरीन पहले आती है, हमें पता चल गया है बरोबर अल्फाबेटिकली, क्योंकि दोनों जगह से देखो 1 2 1 2 होगी, चाहे यहां से ले। ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, अब देखोगे कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आने वाली है, तो अल्फाबेटिकली पहले आएगी 1 2, तो देखो 1 क्लोरो लिखा आपने, डैश 2 मिथाइल, और क्या हो गई बेंजीन। एकदम क्लियर। चले आगे। देखो अब कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको जहां पे डाउट्स आते हैं कि सर अब हम नंबरिंग कहां से करें और कैसे करें, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, आप कुछ ऐसे एग्जांपल मैं यहां पे लेने जा रहा हूं। देखो CH3 CH बॉन्ड Br, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, CH3। सेकेंड CH3 CH Br, CHCl, CH2 CH3। थर्ड वन CH3 CHCl, CHBr, CH2 CH3, and the last one is CH3 CH2 CBr, Cl, CHBr, CH3। एक और बढ़ा दे, एक और बढ़ा देते हैं, CH2 CH3। अब आ जाओ, इन चारों में मैं आपको बहुत सारी कंफ्यूजन निकाल देता हूं। देखो सबसे पहले तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 देयर आर 2 सब्सटेंस ब्रोमीन एज वेल एज क्लोरीन, तो नंबरिंग देखो यहां से किए 1 2 3 4 5, तो कहां पे मिल रही है आपको, एट सेकेंड पोजिशन एंड फोर्थ पोजिशन, यही है ना। देखो बेटा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लेकिन जब आप यहां से करो, राइट से करो, तो देखो आपको 1 2 3 4 एंड 5 मिल रही है। दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूएंट को 2 एंड 4 पोजीशन मिल रहा है। ऐसे जगह पे बच्चों को बहुत डाउट आ जाती है, जब दोनों पोजीशन सेम आइडेंटिकल पोजीशन मिले दोनों को दोनों साइड से, तो ऐसे केसेस में आप अल्फाबेटिकली वाला नंबरिंग दोगे। कौन सा दोगे, अल्फाबेटिकल वाला नंबर दोगे। देखो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है और 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो देखो सेकंड पे ब्रोमीन, तो ऊपर वाली आप क्या करोगे, नेमिंग निकाल दोगे। देखो सेकंड पे आ गई ब्रोमीन, बी पहले आती है और क्लोरीन बाद में, तो आपने लिखा बेटा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, द फैमिली मेंबर आर 5 पेंट सिंगल बॉन्ड एन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। क्लियर। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5, तो ऐसी जगह पे तो क्लियर है एकदम आप, क्यों, क्योंकि सर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब इसको मिलेगी सेकंड एंड थर्ड। और अगर आपने राइट हैंड साइड से किया तो 1 2 3 4 हो जाएगी, मतलब यहां से कर रहे हो तो क्या मिल रही है 2 एंड 3, और यहां से किए तो क्या हो जाएगी 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटी नंबर हो गई आपकी, तो आप यहां के आईपैक लोगे तो क्या हो गई, देखो इसकी नेमिंग 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। अब देखो अब प्रॉब्लम ऐसी जगह पे आपको मिलेगी 1 2 3 4 5, सर नंबरिंग तो यहीं से करेंगे हम 1 2 3 4 5, सर यहां से लीजिए अल्फाबेटिकल है, बिल्कुल नहीं बेटा, यहां पे लोगे तो आपको मिलेगी 1 2 3 4 5, मतलब आपको राइट हैंड साइड से 34 दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट पे देखो कौन सी नंबरिंग है 2 और इसमें 3 2 3, तो विच वन इज स्मॉलर, दिस वन, तो इसीलिए नंबरिंग आपकी सही है। अब यहां पे मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे बहुत बार लिख देते हैं 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, बिल्कुल नहीं, नेमिंग में हमेशा अल्फाबेटिकली देखोगे आप कि अल्फाबेटिकली आपको कैसे जाना है, ठीक है। तो देखो अब इसकी नेमिंग क्या होगी 3 ब्रोमो,
ओ सर ये तो आज क्लियर हुआ, हम तो नंबरिंग से चले जाते थे। क्लियर। सो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, आपको पोजीशन नहीं है कि पहला नंबर जो आता है वो पहले लिखना है, बिल्कुल नहीं, आपको देखना है अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, इसलिए मैंने चारों एग्जांपल आपके सामने साथ में लिए हुए हैं। अब देखो ऐसा केस आ जाए तो देखो यहां से अगर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां से करो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कहां पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रही है 3 4। सर राइट साइड से भी 3 4 पे मिल रही है। हाँ अब क्या करें, तो ऐसे केसेस में देखो आप कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन अब देखो यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, वेयर एज इस कार्बन पे क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे अगर आइडेंटिकल पोजीशन मिल रहा है, देखो 3 4 3 4, तो आप नंबरिंग ऐसी जगह से करोगे जहां 2 सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट नंबर पे आ रहे हैं, मतलब ऊपर वाली नंबरिंग आप निकाल दो। नहीं समझ में आई, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। देखो यहां से आपने क्या 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे 2 है और फोर्थ पोजीशन पे 1 है, यहां से लेते तो थर्ड पे क्या होती है, एक ही ना, तो हमें लिस्ट नंबर पे 2 मिल रही है तो ये वाला लेंगे। तो अभी नेमिंग कैसे करोगे, तो ब्रोमीन पहले लिखोगे, आप लिखोगे 3,4 डैश 2 टाइम्स, क्या लिखा आपने, डाई ब्रोमो डैश, क्लोरीन एट थर्ड पोजीशन 3 क्लोरो, फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं 6, तो आपने लिखा हेक्सेन। एकदम क्लियर हुआ। हर टाइप्स के मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, नेमिंग के साथ भी एग्जांपल ले लिया, आपको कॉमन नेम देके भी पूछ सकता है। और अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी आई पैक में आपको प्रॉब्लम आ रही है बरोबर, तो आई पैक को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वहां कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दूंगा उसी जगह पर, या तो टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन को डालिए या हमारे ग्रुप चैट में क्वेश्चन को डालिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके आई पैक के आएंगे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सोल्यूशन के साथ विथ रीजन मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्लियर है। और अगर उससे भी नहीं आया समझ में तो बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूं, लाइव में मैं सारे आई पैक बराबर और कैसे रिएक्शंस को जल्दी करना है वो बहुत बताने वाला हूं। तो जो भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आई पैक से रिलेटेड प्रॉब्लम या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे पहचाने, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, 2022 की तैयारी एकदम जारी रखिए, बस क्वेश्चन को डराते रहिए। क्वेश्चन आपसे डरना चाहिए कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे बराबर। हर एक क्वेश्चन ऐसा लगना चाहिए कि बस ये हमारा दोस्त है भाई, जो बोल देंगे सुन लेगा, सॉल्व हो जा तू। ऑप्शन देखते ही आपको ऑप्शन पता चल जाना चाहिए कि बस इसके ऑप्शन यही है। 4 ऑप्शन में आप कहीं 50-50 पे ना अटक जाओगे, ये 2 में मैं फंस गया हूं, बिल्कुल नहीं। हमारा माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो आई पैक तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपने देखा होगा 2021 में आईपीएससी भी आ गई थी बरोबर है। तो आई पैक बहुत बार बच्चे इजी समझ लेते हैं, लेकिन इस बार की जो 2021 की आई पैक आई थी वो भी इजी थी, वो भी इजी थी। सर आप तो सब इजी लगता है आपको, बिल्कुल नहीं बेटा, अगर आप पढ़ाई कर लोगे ना तो आपके लिए भी बहुत इजी है। तो पढ़ाई होगी कहाँ, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, बस आइए मेरे साथ जुड़ जाइए बराबर, और वीडियोस देखते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 4 ऑप्शन में आप माइंड में अपने क्लियर कर लो, एक राइट आपको पता हो जानी चाहिए या 3 रॉन्ग, तो आपका काम आसान हो जाएगा। एकदम क्लियर, पढ़ाई करते रहिए। चले आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और तब तक के लिए अलविदा।